यदि ड्रग्स और स्मैक्स कहीं है तो वो पटना और बिहार में है। अब तो आप पैसा लेके पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलते हैं। समाज कम दोषी नहीं है, बस वो करेंगे, हंगामा करेंगे, बात खत्म हो गई। बीते दिन जिस तरीके से दो बच्चियों को छत पर से फेंक दिया गया, जिसमें एक बच्ची की मौके पर मौत हो गई और दूसरे की हालत काफी गंभीर है, इसको लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। वहां उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन भी दिया है और मुआवजा देने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा कि ये लड़ाई आगे और लड़ी जाएगी, क्योंकि बिहार में अब कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है। भले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करते हो, लेकिन बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी के बाद हर लड़के के हाथ में ड्रग्स आ गया है, चाहे वो स्मैक हो, कोरेक्स कफ सिरप हो, उससे जो लड़के हैं वो नशा कर रहे हैं और नशे की धुत में आकर वो गलत काम कर रहे हैं। जिस तरीके से कल एक लड़के ने दोनों बच्चियों को छत पर से फेंक दिया, उसको लेकर पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार और प्रशासन को जमकर घेरा है, जमकर लथाड़ा। और क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, पहले आप वो सुने। यदि ड्रग्स और स्मैक्स कहीं है तो वो पटना और बिहार में है। पुलिस वसूली में लगी रहती है, छोटे छोटे दुकानदारों से जिसका कोई व्यापार नहीं है, छोटे छोटे लॉज मालिक से। क्या पुलिस का वेरिफिकेशन होता है किसी लॉज मालिक के द्वारा? कौन रह रहा है पुलिस के यहाँ? कोई हमारे कौन लड़के लड़कियां रह रही है? क्या पुलिस उसको जानकारी रहनी चाहिए कि नहीं उसके थाने के अंदर कौन रह रहा है? ये आवश्यक है इंक्वायरी। भाई परिजन की स्थिति क्या बताऊं? अब कल से हंगामा हो रहा है, आप 20,000 रुपया क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं क्या? दो बच्ची, एक बच्ची जिंदगी झेल रही है। परिजन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जिसकी दो बेटी चली गई? वो कह रहे हैं कि बड़ी साजिश है, इसमें गहरी साजिश है। यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इनकी इंक्वायरी एसआईटी या सीबीआई से कराई जाए। वो लड़का विक्षिप्त नहीं था, उसकी जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? जब वो ड्रग्स ही था तो जांच कराइए। अब तो आप पैसा लेके पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलते हैं। भले बिहार, बच्ची के बारे में नहीं पूछा जाता है। किस जात का लोगों ने, किस जात के लड़के थे और किस जात की बेटी थी? यह है सोसाइटी। समाज कम दोषी नहीं है, बस वो करेंगे, हंगामा करेंगे, बात खत्म हो गई। ये बेचारे या परिवार गया बिखर, फिर पुनः मुस्को बाबा, फिर चुहिया की चुहिया, फिर भगत सिंह मेरे घर में ना हो, भगत सिंह दूसरे के घर में। आग लगेगी तो हम जानेंगे, आग तो पड़ोसी के घर में लगी है। हंगामा करने वाले जो ये छुटमुहिये लोग हैं, पत्थर चलाते हैं, पहले उनको ये सोचना पड़ेगा कि लड़ाई बहुत गंभीरता से लड़नी होगी। ये छोटा सवाल नहीं है। शेल्टर हाउस के मामले को लेकर हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। रियल में सारी बच्चियों को रसूखदार के बाप बेटे के घर पहुंचाया जाता है। किसी के पॉलिटिशियन के घरों में ये एमपी एमएलए का जो कोठी है, ये कोठा है, ये अय्यासियों का अड्डा बना हुआ है। बिना सरकार के तरफ से जांच किए, सरकार तरफ से एक कमेटी भेज दी गई, जांच, उसका रिपोर्ट दिखा दिया गया, बस हो गया। सर मैं जानना चाहता हूं कि उस बेटी को फिर वहां क्यों भेजा गया? सारे पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं, पैसा उसमें कमाए जाते हैं। आपने सुना जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने साफ तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरे में लिया और कहा कि बिहार की प्रशासन पूरे तरीके से बेकार हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर लड़के के हाथ में ड्रग्स पहुंचा दिया है और हर बच्चे को इसकी लत लग गई है और इस लत में वो गलत काम करते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से कल एक छात्र ने दो बच्चियों को छत पर से फेंक दिया, तो उस पर पप्पू यादव का कहना है कि उसने नशे की हालत में जाकर ऐसा काम किया। वही उन्होंने कहा कि गाय घाट शेल्टर होम मामले को लेकर भी वो हाई कोर्ट जाएंगे और ये लड़ाई लंबी चलेगी जब तक सरकार नहीं सुनेगी,
तब तक हम लड़ाई करते रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे द एसडी न्यूज के साथ और देखते रहे द एसडी न्यूज।